हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 1 का सबसे पहला पोयम पहेलियाँ पढ़ने जा रहे हैं। बूझ पहेली या पहेलियाँ जो भी कहो आप, अमीर खुसरो द्वारा लिखित। तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में। उर्दू साहित्य का फादर कहा जाता है, यानी कि पिता। ऐसा माना जाता है कि उर्दू साहित्य को जन्म देने वाले यही हैं। 1325 में इनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में ही। इनकी कुछ विशेषताएं देखिए, ये किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये एक सूफ़ी गायक हैं। सूफ़ी गायक आप लोग जानते होंगे, सूफ़ी एक गाना का विधा होता है कव्वाली टाइप का। तो ये एक सूफ़ी गायक थे, गज़ल गायक थे, संगीतकार थे और साथ ही साथ लेखक भी थे, विद्वान थे। और इनकी एक और विशेषता जिसके साथ आप इनको हिंदी साहित्य के साथ जोड़ सकते हैं, वो है रीतिकाल के कवि। रीतिकाल हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा पीरियड माना जाता है, एक ऐसा काल माना जाता है जिसमें जितने भी कवि आए, लेखक आए, उन लोगों ने नारी श्रृंगार के बारे में लिखा, यानी कि उनका नख-शिख वर्णन किया। उन्हें कहते हैं हम लोग रीतिकालीन कवि। अमीर खुसरो भी उसी में से आते हैं। तो अपने आप में एक आध्यात्मिक कला रखते थे। ईश्वर से जुड़ाव के लिए भी जिन बातों का विवेचना करना चाहिए, ये इनकी कविताओं में, इनकी गज़ल में खूब भरा पड़ा हुआ है। इनकी रचनाएँ, मुकरियाँ, पहेलियाँ और कई गज़ल उर्दू में, आगे जाकर हिंदी में भी लिखना शुरू किए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित पहेलियाँ। पहेलियाँ कौन सी खास बात है पहेलियों की? तो पहेली आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग चलती फिरती भाषा में बुझव्वल भी कहते हैं। बुझव्वल क्या होता है? जैसे बूझो तो जाने, यानी रिडल्स इंग्लिश में कहते हैं। पहेली का क्यों चलन हुआ हमारे साहित्य में? पहेली इसलिए लिखा जाता है ताकि आपका बुद्धि का लेवल चेक करने के लिए, किसी की बुद्धि का लेवल चेक करने के लिए पहेलियाँ उसके सामने रखी जाती हैं। वो कितना बुद्धिमान है, कितनी गहराई से सोच के बातों को एक दूसरे चीज़ों के साथ रिलेट कर सकता है। सपोज़ आपको मैं एडजेक्टिव्स बता दूँ, कुछ विशेषताएँ बता दूँ और उन विशेषताओं के आधार पर आप उस चीज़ का नाम बताओ, तो इससे पता चलेगा कि आपके दिमाग का कितना एक्सरसाइज़ हो रहा है। हुँ? तो इनकी पहेलियाँ यहाँ 10 दी हुई हैं। 10 के बारे में आइए हम लोग देखें। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। बाला का तात्पर्य, सबसे पहली पहेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाला का मतलब बाल्यावस्था, बचपन। तो जब बचपन में था, बाला था यानी कि बाल्यावस्था में था, तो सबको भाया, सबको अच्छा लगता था। बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, और जब मैं बाल्यावस्था से बढ़कर जब थोड़ा बड़ा हो गया, तो कुछ काम ना आया। तब लोग मुझे रिजेक्ट करने लगे, लोग मुझे इनकार करने लगे, मेरा प्रेज़ेंस लोगों को अच्छा नहीं लगता था। छोटा था बचपन में तो लोगों को बहुत प्यारा लगता था, लोग हमको एक्सेप्ट करते थे, प्यार करते थे, हमारी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे। अब बड़ा हो गया तो लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। खुसरो ने उस चीज़ का नाव, नाव यानी कि नाम, उस चीज़ का नाम आपसे पूछा है। अर्थ करो यानी उसके अर्थ को समझकर उसका नाव, उसका नाम बताओ। नाव मतलब नौका नहीं, यहाँ नाव का मतलब है नाम। उसका नाम बता दो, और अगर नहीं बता सकते तो गाँव छोड़ दो। ये एक तो बोलने का तरीका है। पहले के ज़माने में ऐसे ही पहेलियाँ पूछी जाती थी कि अगर नहीं बता सकते तो चैलेंज लो, गाँव छोड़ दो। तो अब यहाँ पे पहेली आप सब लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, बता सकते हो क्या है? दिया। गुड, वेरी गुड। दिया या फिर दीपक, है ना? तो ये एक ऐसी पहेली हो गई कि जब दीपक छोटा रहता है, यानी कि छोटी-सी उसकी लौ निकलती है, उस छोटी-सी लौ में से किरण निकलती है, रूम को रोशन कर देती है, रोशनी से भर देती है, ठीक है ना? ऐसा करामात होता है उस छोटे से दीपक का। तब उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। दिवालियों में भी दीपक जलाए जाते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है, यानी भयंकर रूप ले ले, जैसे मान लो दीपक से बड़ी-सी आग लग गई। अब इतना बड़ा आग लग गया कि बड़ा-बड़ा गोडाउन जल जा रहा है, बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लिया, बिल्डिंग जल जा रहा है, घर जल जा रहा है। तो ऐसी आग को कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं। उसको सब लोग रिजेक्ट करेंगे। उसको कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा आग लगे। दूसरी पहेली, फ़ारसी बोली आई ना, यानी कि फ़ारसी में, तो जो पहेली बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमको बुझावल देने जा रहे हैं वो,
अमीर खुसरो कहते हैं कि फ़ारसी में तो वो हमें समझ में आई ना, फ़ारसी में उसे क्या कहते हैं वो शब्दकोश हमें पता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। तुर्की ढूँढी पाई ना, और तुर्की भी मुसलमानी भाषा होती है ना? अरबिक, फ़ारसी ये सब उर्दू से थोड़ा मैच करता है। तो तुर्की ढूँढी पाई ना, तुर्की भाषा में भी इसे क्या कहते हैं, ढूँढ-ढूँढ कर थक गया मैं, तुर्की में भी इसे नहीं पता चला, क्या है? हिंदी बोली आरसी आए, और हिंदी में इसका नाम रखा गया आरसी। जिस चीज़ के बारे में अमीर खुसरो पूछ रहे हैं, उस चीज़ का नाम है आरसी हिंदी में। तो जो थोड़ा-सा कठिन शब्द जानते हैं हिंदी का, वो तुरंत बता देंगे कि आरसी का मतलब होता है आईना। अब उसको आप रिलेट कर सकते हो यहाँ, फ़ारसी बोली आईना, आईना, फ़ारसी में तो इसकी बोली समझ में आई ना, और हिंदी में इसे कहते हैं आरसी। तो आरसी का मतलब आईना, और फ़ारसी में आईना, तो आईना को जोड़ देंगे आईना से। खुसरो कहे कोई न बताए, खुसरो कहते हैं कि इसके बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जिसको आईना का मीनिंग पता होगा, आरसी का मतलब पता होगा, जिस किसी को भी आरसी का मीनिंग पता होगा, वो ये समझ जाएगा कि आरसी मतलब आईना होता है, शीशा, और उससे मैच कर रहा है कि फ़ारसी में आईना, तो एक क्लू मिल गया। तो पहेलियाँ जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा क्लू देखते हैं कि कहाँ क्लू मिल रहा है, और उसी क्लू को देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मीनिंग ये है। तीसरे के बारे में पढ़ें, पौन चलत वह दे बढ़ावे। पौन का मतलब होता है पवन, पवन, पवन मतलब हवा। पौन चलत मतलब हवा चलते वह बढ़ जाता है। जब हवा चलता है तो वो चीज़ बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, भयानक रूप ले लेता है। जल पीवत वह जीव गंवावे, और जब उसके ऊपर जल डाला जाता है, पानी, तो जीव गंवावे, जीव गंवावे मतलब प्राण त्याग देता है, मर जाता है। गुड। रिमी ने बताया आग, तो जब हवा चलता है तो वो बहुत भयानक रूप ले लेता है, और जब जल पड़ता है तो फिर वो बुझ जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है वह प्यारी सुंदर नार, नार का मतलब महिला। तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही सुंदर नार है, नार मतलब नारी। नार नहीं पर है वह नार, एक्चुअली में वो नारी नहीं है, वो महिला जैसी दिखती नहीं है, उसका कोई सिर नहीं है, उसका कोई सुडौल शरीर नहीं है, नारी जैसी दिखती नहीं है, फिर भी वो नारी है। कहने का मतलब स्त्रीलिंग है। अग्नि जो है पुल्लिंग तो होता नहीं है, स्त्रीलिंग होता है। आग लग गई है, स्त्रीलिंग है। तो नारी नहीं है फिर भी है वो नार, मतलब दिखने में नारी नहीं है, फिर भी उसको स्त्रीलिंग के कैटेगरी में रखा गया है। अब बताओ, बूझो तो जाने। तो आग है वो, जो कि दिखती है बड़ी सुंदर सी। आग की लपटें जो होती हैं थोड़ी ऑरेंज, थोड़ी रेड, उनका कलर सुंदर होता है, लेकिन उसके नज़दीक जाने से काफ़ी ताप नज़र आता है, काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो ये हो गया आग, इसका उत्तर हो गया आग। अब चौथा, सावन भादों बहुत चलत है। सावन के समय में और भादों के समय में, ये 2 महीने साल के ऐसे होते हैं जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, इसके बाद भादों का महीना आएगा। तो सावन और भादों में बहुत चलत है, चलत है मतलब चलता है, काफ़ी रनिंग रहता है, काफ़ी ये अलाइव रहता है, इसमें बहुत तेज़ी से चलन होता है, मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। माघ पूस में थोड़ी, और माघ और पूस महीना आता है जनवरी-फरवरी के टाइम पे, ठंड के मौसम में। तो माघ और पूस में इसका मूवमेंट कम हो जाता है, और सावन भादों में मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है भई कि सावन और भादों के महीने में बहुत ज़्यादा चले, माघ पूस में कम चले? अभी और आगे हम लोग पढ़ें, शायद और मिले कुछ क्लू। अमीर खुसरो यूँ कहें तो बूझ पहेली मोरी। अब देखो यहाँ मोरी वर्ड जो बोले, इससे हम लोगों को मिल गया एक क्लू। अमीर खुसरो कहते हैं कि तुम मेरी ये पहेली बूझो। मोरी का मतलब होता है मेरी, लेकिन यहाँ मोरी जो है ना, वो 2 अर्थी मीनिंग लिए हुए है अपने। मोरी का मतलब मेरा भी होता है, और मोरी का मतलब नाली भी होता है, ठीक है ना? मोहड़ी या मोरी, ठीक? उसे कहते हैं नाली। तो इस मोरी वर्ड से हम लोग को क्लू मिल गया कि मोरी मतलब मेरी भी हो गया, और मोरी मतलब नाली भी हो गया। अब नाली के बारे में ज़रा सोचो, सावन और भादों के महीने में पूरा लबालब नाली भरा रहता है, रास्तों पे, गलियों में, जहाँ पे पानी का पैसेज नहीं होता है क्लियर, वहाँ पे पूरा भर जाता है। और वही माघ पूस में सब लोग पानी गिराने से, यूज़ करने से डरते हैं, डर लगता है ठंडा लग जाएगा, इसीलिए कम से कम पानी में लोग नहा के निकल जाते हैं, कौवों की तरह से। कई बार नहाते भी नहीं हैं कई लोग। तो कम पानी बहता है, तो मोरी में कम मूवमेंट होता है, तो इससे हम लोग को पता चल गया ये क्या है, मोरी। तो चौथे का उत्तर हुआ मोरी। अब पांचवा, गोल मटोल
और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकिल का खोटा। यहाँ पे अमीर खुसरो एक नई पहेली हमारे सामने लेके आते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो गोल है, मटोल है, प्यारी सी है, गोल मटोल। जब कोई इंसान भी प्यारा प्यारा दिखता है कब गोल मटोल होता है, लड्डू जैसा। हरदम वह तो जमी पर लोटा, और जमी पे हमेशा लेटा रहता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक क्लू मिल गया हम लोग को, लोटा। लोटा जो होता है गोल सा होता है, मटोल सा होता है, प्यारा सा दिखता है। जिधर रख दो उधर लुढ़क जाता है, उसमें लुढ़कने की टेंडेंसी होती है। खुसरो कहे नहीं है झूठा, और वो झूठा नहीं होता है। कहने का मतलब लोटे का वास्तविकता ये है कि वो अपने अंदर एक अर्थ लिए हुए है, उसके अंदर कोई झूठापन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका रूप आकार समय के साथ बदल जाए, वो हमेशा गोल मटोल ही रहता है। चाहे उसे तुम अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, हमेशा सच रहता है, झूठा नहीं रहता है। और खुसरो कहते हैं अगर कोई ना समझे तो वो अकिल का है खोटा, मतलब उसकी अकल गई हुई है जो इसे नहीं समझेगा। तो ये तो पहले लाइन के आखिरी शब्द में ही हमको क्लू मिल गया, लोटा। जमी पर लोटा, जमी पर लेटा रहता है, लोटा रहता है, तो लोटे से मिल गया हम लोग को लोटा। इसका मीनिंग है लोटा। तो 5 पहेलियों को हम लोगों ने कंप्लीट किया।